वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल। आज का क्लास नंबर 23 है, लेकिन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में बताए थे जो क्लास नंबर 22 था उसमें हम पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, है ना। बहुत पहले जब हम क्लास शुरू किए थे तो हम कहे थे कि फर्स्ट चैप्टर ईजी है, कभी हम पढ़ा देंगे, तो कभी का दिन अभी है ना। तो 2 लेक्चर में 2 टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्लास नंबर 22 और आज का क्लास नंबर 23 में चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ सॉइल यानी मृदा का प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। ओके, अब समझिएगा मृदा कितने प्रकार से होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भूगर्भिक वर्गीकरण, है ना। क्या देखेंगे? भूगर्भिक वर्गीकरण। ठीक है, तो भूगर्भिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है मृदा? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अवशिष्ट मृदा, पहला क्या मिलेगा आपको? अवशिष्ट मृदा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? स्थानांतरित मृदा, है ना। क्या मिलेगा? स्थानांतरित मृदा। ठीक है, अवशिष्ट मृदा को क्या कहते हैं? रेजिडुअल सॉइल। क्या होता है आपका? रेजिडुअल सॉइल, अवशिष्ट मृदा। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेड, है ना, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, अब देखिए लग रहा है बाल लग रहा है, देखिएगा। देखिए, स्थानांतरित सॉइल के बारे में तो क्लास नंबर 22 से ही आप जानते हैं ना कि किसी माध्यम से मृदा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे मृदा का स्थानांतरित करते हैं। जो मृदा जाएगी उसे स्थानांतरित मृदा करते हैं ना। तो इसके बारे में तो हम बहुत जल्दी समझा देंगे। आपको नया टर्म मिला है आपका अवशिष्ट मृदा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अवशिष्ट मृदा क्या होती है। यानी वह मृदा जो जिस चट्टान से टूटती है उसी चट्टान पर रुक जाती है और मृदा का निर्माण करती है, उसे कहते हैं अवशिष्ट मृदा। समझ रहे हैं भाई? ये तो कहीं जा रही है, यानी क्या है? चट्टान से मान लीजिए रॉक है, ठीक है, रॉक, इसी रॉक से क्या हुआ? एक कण टूटा, मान लेते हैं इसी रॉक से एक कण क्या हो गया? टूट गया, और एक कहीं और नहीं गया। बात को समझ रहे हैं? मान लेते हैं बहुत बड़ा चट्टान है, ये जो चट्टान है ना, इसी में से कण टूटा और इसी चट्टान पे ही कहीं क्या हो गया? जम गया। बात को समझ रहे हैं? यानी उसी स्थान से टूटे हुए मृदा के कण जब उसी चट्टान पर जमकर मृदा का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं अवशिष्ट मृदा। इसी के टूटे इसी पर रुक गए, है ना। आसान से है, अवशिष्ट मृदा कंप्लीट हो गया। जिस स्थान से वो मृदा कण टूटता है उसी स्थान पर रुक जाता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए, उसके बाद अब आपको समझ गया होगा, यदि यहाँ से टूटा लेकिन इसी पर नहीं रुका, एक कहीं और चला गया, है ना। हो सकता है हवा के माध्यम से जाए, और एक कण टूटा हो सकता है पानी के माध्यम से कहीं चला गया, है ना। एक कण टूटा हो सके गुरुत्व के माध्यम से कहीं चला गया है। सब पिछले वीडियो में पढ़े हुए ना। यहाँ से कण टूटा हो सकता है ग्लेशियर के माध्यम से कहीं चला गया, भाई किसी भी माध्यम से जा सकता है ना। तो इन सब को क्या कहेंगे? स्थानांतरित मृदा। अब समझिएगा, यानी वह मृदा कण जो गुरुत्व के माध्यम से, है ना, जो गुरुत्व के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। हम बता रहे थे ना, हो सकता है मृदा कण थोड़ा बड़ा हो, वहाँ बड़े मृदा कण को तो हवा ले नहीं जाएगा। हो सकता है वहाँ वहाँ पानी हो ही ना, तो मृदा खुद पहाड़ से टूटेगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। तो किसके प्रभाव से गिर रहा है? गुरुत्व के प्रभाव से। तो यदि मृदा के कण गुरुत्व बल के प्रभाव से एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और जमकर मृदा का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के मृदा को हम कहते हैं टालस सॉइल। क्या कहते हैं? टालस सॉइल। तो स्थानांतरित मृदा में सबसे पहला मृदा क्या आता है आपका? टालस सॉइल आता है। क्या आता है? टालस सॉइल। ठीक है, उसके बाद जब मृदा के कण पानी, रनिंग वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर जमकर मृदा का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा, है ना, एलुवियल सॉइल। क्या हो जाएगा आपका? एलुवियल सॉइल। ये दूसरी प्रकार की मृदा हो गई। स्थानांतरित का सारा प्रकार है ना, हम डिटेल में नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि एलुवियल सॉइल आपको पता है सारा चीज़ हम पीछे बताएं कि नदी के माध्यम से या नहर के माध्यम से उसमें पानी में मृदा के कण मिले रहेंगे, जहाँ
तथा जहाँ उसकी वेलोसिटी कम होगी वहीं पर उसको जमा कर देंगे, है ना। उसके बाद हवा के द्वारा जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके जमकर मृदा का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं एओलियन सॉइल। क्या हो जाएगा आपका? एओलियन सॉइल, है कि नहीं? बताइए, बताएं कि नहीं बताएं कि मृदा उड़ेगा, कोई बाधा आ जाएगी, कोई रुकावट आ जाएगा, या फिर हवा का वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मृदा वहीं जम जाएगा। तो हवा के द्वारा मृदा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमती तो उसे कहते हैं एओलियन सॉइल, है ना। और जब ग्लेशियर के माध्यम से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाकर जमते तो उसे कहते हैं ग्लेशियर सॉइल, है ना। ग्लेशियर सॉइल, हिमानी मृदा, है ना। हिंदी देख लीजिए, है ना। पहला टालस का टालस ही होता है, एलुवियल मतलब होता है जड़ोल मृदा, एओलिन एओलिन ही होगा, ग्लेशियल हिमानी मृदा या ग्लेशियर मृदा कह सकते हैं, ठीक है। ये सब किसके प्रकार हैं? आपके ट्रांसपोर्टेड के, ठीक है। इसी में छठा पांचवा आपका आ जाएगा आपका मैरीन सॉइल, है ना, मैरीन सॉइल, ठीक है। अब ये मृदा जब पानी के द्वारा जा रहा है तो हो सकता है नदी में न रुके, हो सकता है ना नदी में न रुके, और सीधे कहाँ चले जाए? आपका समुद्र में चला जाएगा, ठीक है। तो समुद्र के तली में जमी हुई मृदा को क्या कहते हैं? मैरीन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री, नाम से कन्फर्म है, समुद्री मृदा, है ना। हिंदी इसका होगा समुद्री मृदा। एक आता है आपका लेकेस्ट्रीन सॉइल, LACSTRIN, लेकेस्ट्रीन सॉइल, है ना। छठा क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा आपका लेकेस्ट्रीन, यानी इसका होता है सरोवरी मृदा। हिंदी क्या हो जाएगा आपका? सरोवरी, है ना। सरोवरी क्या होता है आपका? तालाब को सरोवर कह सकते हैं, लेकिन तालाब को नहीं कहेंगे, ठीक है। जब मृदा के कण झील के तली में, है ना, लेक होता है ना, झील बहुत बड़ा होता है, तालाब छोटा होता है ना, तालाब को नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? झील। जब मृदा कण झील के तली में जमकर जब मृदा का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं लेकेस्ट्रीन सॉइल, यानी सरोवरी मृदा। समझ रहे हैं? तो ये था आपका अवशिष्ट भूगर्भिक वर्गीकरण में दो प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। एक होता है अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा उसी पर टूटता है, उसी पर जम जाता है। दूसरा होता है स्थानांतरित मृदा, टूट करके किसी न किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाता है, तभी तो उसका नाम स्थानांतरित है। जब गुरुत्व के द्वारा जाएगा टालस सॉइल, पानी के द्वारा जाएगा एलुवियल, हवा के द्वारा जाएगा तो एओलियन, ग्लेशियर के द्वारा ग्लेशियर, जब समुद्र के तली में जमेगा तो मैरीन सॉइल, जब झील के तली में जमेगा तो उसे कहेंगे लेकेस्ट्रीन सॉइल, ठीक है। ये था आपका पहला, ठीक है, पहला, है ना, पहला वर्गीकरण। दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग के आधार पर, है ना, इंजीनियरिंग वर्गीकरण, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इंजीनियरिंग वर्गीकरण, ठीक है। अब समझिएगा, इंजीनियरिंग वर्गीकरण में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। पहला होता है आपका कोहेजिव सॉइल, COHESIV, कोहेजिव सॉइल, है ना। हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ससंजन, कोहेजिव मतलब क्या होता है आपका? ससंजन मृदा होता है। दूसरा होता है आपका कोहेजिवलेस सॉइल, कोहेजिवलेस सॉइल, ओके, है ना, यानी ससंजनहीन मृदा, ससंजनहीन मृदा, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका? कोलाइड, है, कोलाइड से कोई मतलब नहीं, हिंदी होगा आपका कोलाइड, है ना। देखिए अब ससंजन मृदा क्या कहते हैं? यानी वे मृदाएं जिनके कणों के मध्य आपस में वे मृदाएं जिनके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़ रहते हैं उसे कहते हैं कोहेजिव सॉइल। जैसे कि हो जाएगा आपका, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्ट और क्ले, है ना। अब समझिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं कि कोहेजिव सॉइल किसे कहते हैं, ससंजन मृदा का किसे कहते हैं, यानी वे मृदा जिसके कण एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे कहते हैं ससंजन सॉइल। दूसरा होता है आपका ससंजनहीन सॉइल, यानी वे मृदा के कण जो एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा नहीं जुड़े होते हैं उसे कहते हैं ससंजनहीन सॉइल। जैसे कि सैंड, बालू। अब बताइएगा, बालू देखकर आपको पता चल जाएगा क्या जो बालू होता है, बालू, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। तो जो बालू होते हैं, क्या बालू के सभी कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? नहीं, बालू उठाइएगा सब क्या मिलेंगे, इधर उधर मिलेंगे, है ना। कोई इधर मिलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बालू के कण एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं तो उसे कहेंगे ससंजनहीन सॉइल, है ना। या फिर बालू से बड़ा होता है ग्रेवल। अब चले जाइए, क्या बोलते हैं, नदी या कहीं किसी के पानी रनिंग वाटर के किनारे तो छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े पत्थर मिलेंगे, मान लीजिए वो ग्रेवल है, वो भी तो इधर उधर क्या चिपके रहते नहीं। लेकिन आप चिकनी मिट्टी को देख लीजिए, चिकनी मिट्टी एक दूसरे के द्वारा चिपकी रहती है कि नहीं, है ना, चिकनी मिट्टी। तो वो क्या हो गई, चिकनी मिट्टी क्या हो गई, ससंजन सॉइल, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब समझिएगा,
है ना। जब भी हम कहेंगे ससंजन सॉइल तो आपको माइंड में आना चाहिए चिकनी मिट्टी, यानी जब मृदा के कण जब मृदा के कण एक दूसरे से किसी आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं ससंजन सॉइल। ससंजन सॉइल को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, पानी मिलाने के बाद गूंथ करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। बताइए चिकनी मिट्टी को किसी आकार में ढाल सकते हैं कि नहीं, जबकि ससंजनहीन सॉइल यानी सैंड को किसी भी आकार में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि पानी मिलाएंगे सब इधर उधर चले जाएंगे है ना। तो ये है। उसके बाद होता है कोलाइड। कोलाइड सबसे महीन मृदा होती है, ठीक है। कोलाइड का हम यूज़ इतना महीन होते हैं कि इसका इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो कोलाइड को लिखना है। कोलाइड एक बहुत ही महीन मृदा होती है। इसमें जो होती है महीन होने के कारण जो कैपिलरी एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है आपका कैपिलरी एक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप कहेंगे सर कैपिलरी एक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन याद करिए, है ना, पढ़े होंगे क्या होता है आपका 4 सिग्मा कास थीटा इक्वल टू रो जी डी। पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। जब मृदा क्या है ना बहुत महीन है, जब कोलाइड होती है बहुत महीन होता है, इसका इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं करते। जब मृदा बहुत महीन है तो मृदा कणों के बीच में रंध्र स्थान एकदम कम होगा मृदा कणों के बीच रंध्र स्थान, खाली स्थान एकदम कम होगा। कैसे कम होगा, आप एक चरा आटा ले लीजिए, एक चावल ले लीजिए हम आपसे पूछें आटा और चावल में कौन सा कण मतलब कौन से कण छोटे हैं, तो आटा वाला कण क्या है, छोटा है, ठीक है। आटा वाला छोटे छोटे कण होते हैं, चावल वाले बड़े बड़े कण होते हैं। अरे बना के खाना नहीं है, जो बिना बना हुआ है वो। उसके बाद समझिएगा हम कह दें कि भाई आटा का कण तो छोटे छोटे होता है, चावल का बड़ा बड़ा, लेकिन जो आप किसी डब्बे में रखते होंगे तो किसमें होल ज़्यादा रहेंगे, कणों के बीच में किसमें बड़े बड़े होल रहेंगे। तो आप कहेंगे सर चावल के कण बड़े हैं तो उसके बीच में बड़े बड़े होल रहेंगे, जबकि आटे के बीच में बहुत छोटे छोटे होल रहेंगे ना, एकदम पैक रहेगा। जब छोटे छोटे होल हो गए तो यानी डाया का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब डाया का मान कम हो गया, जब ए का मान होता है तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, ऊंचाई बढ़ जाती है, ज़्यादा ऊंचा तक क्या होता है आपका, ज़्यादा ऊंचा तक जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या इंजीनियरिंग वर्गीकरण। तीसरा होता है आपका कण। देखिए मेन छोटे में आएगा तो इतना ही लिख देना है, कण के आकार के आधार पर, कण के आकार के आधार पर, ठीक है। और देखिएगा कण के आकार के आधार पर हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरू से यदि आप वीडियो देखते हुए आए होंगे तो बीच में चैप्टर मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में बहुत ही डिटेल से हम सॉइल को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा कोबल, बोल्डर, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्लासिफिकेशन हम पढ़ा चुके हैं। तो कण के आधार पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आए तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप शुरू से वीडियो देखते आइए, आपको आनंद आ जाएगा। हाँ आप कहेंगे कि हाँ हमें कोई क्लास मिला है, कहेंगे कहाँ थे सर अभी तक कहाँ थे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप शुरू से वीडियो को देखते हुए आइए, है ना। उसके बाद होता है आपका चौथा होता है आपका प्लास्टिसिटी के आधार पर, प्लास्टिसिटी के आधार पर, है ना। इसको भी नहीं पढ़ाना हमको, क्योंकि इसको भी हम क्या किए हैं पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, है ना। और अब पहले चैप्टर में, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। कण के आधार पे हम बताएं, प्लास्टिसिटी के आधार पे हाईली कंप्रेसिबल क्ले, है ना, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले, है ना, सिल्टी क्ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लास्टिसिटी के आधार पर मृदा का वर्गीकरण पढ़ा चुके हैं, आप लिख सकते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि मृदा को कितनी आसानी से किसी निश्चित आकार में ढाल सकते हैं, वही क्या होता है आपका प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी का गुण सिर्फ ससंजन सॉइल में होते हैं, सिल्ट और क्ले में। तो मृदा को कितनी आसानी से किसी निश्चित आकार में ढाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुघट्टता कहते हैं। सुघट्टता, प्लास्टिसिटी मतलब होता है सुघट्टता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसको मिटाते हैं। एक टॉपिक और बच गया है बस। और वीडियो का आप लोग शेयर करिए, ठीक है। आज का कल का क्लास नहीं करिएगा नहीं तो कहेंगे मास्टर का आवाज़ कैसा है, ठीक है ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आप चाहते हैं यदि फ्री में पढ़ना तो शेयर करना, है ना। चलिए अब देखेंगे आता है ससंजन और ससंजनहीन में अंतर, ठीक है।
और नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप नोट्स के लिए SMS करिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ससंजन सॉइल, ससंजन मृदा, ये हो जाएगा आपका ससंजनहीन सॉइल, ससंजनहीन मृदा, ठीक है। अब ससंजन मृदा माइंड में आपको क्या रखना है, क्ले रखना है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी ना, माइंड के लिए बता रहे हैं, याद करना। इसके लिए रख लीजिएगा बालू, रख लीजिएगा, है ना। अभी देखिए फटाक से लिख देकर, ससंजनहीन मृदा क्या होते हैं, साइज में होते हैं आपके छोटे, ससंजन मृदा साइज में छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं महाराज, ये साइज में बड़े होते हैं। एक इसमें क्या होता है ना, प्लास्टिसिटी का गुण होता है, यानी सुघट्टता का गुण होता है, ये सुघट्टता का गुण होता है। इसमें सुघट्टता का गुण नहीं होता, है ना, सुघट्टता का गुण नहीं होता। अब सुघट्टता हम बताए थे, किसी मृदा को किसी आकार में कितनी आसानी से ढाल सकते हैं, इसे कहते हैं सुघट्टता, है ना। जब कुम्हार बनाता है ना तो सुघट्ट मिट्टी को ही वो बना सकता है अपने, जो भी बनाना हो, है ना। तो मृदा को कितनी आसानी से किसी आकार में हम ढाल सकते हैं, उसे कहते हैं सुघट्टता। तो क्या चिकनी मिट्टी को में सुघट्टता का गुण होता है, तभी तो चिकनी मिट्टी को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। बालू को ढाल सकते हैं, नहीं ढाल सकते, है ना। अगला होता है आपका इसकी पारगम्यता कम होती है, तो इसको लिख देना है, इसकी पारगम्यता अधिक होती है। अब पारगम्यता मतलब क्या होता है कि कोई भी लिक्विड किसी सरफेस के एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग पारगम्यता, है ना। जैसे आप ले लीजिए फोम ले लीजिए, एक तरफ पानी डालेंगे तो दूसरी तरफ निकल जाएगा। फोम का मेरा कपड़ा ले लीजिए, यहाँ पानी डालेंगे तो इस रास्ते निकल जाएगा, यानी इसमें पारगम्यता का गुण है। और मार्कर का क्या, यहाँ डालेंगे तो इस रास्ते निकलेगा नहीं, तो इसमें पारगम्यता का गुण नहीं है ना। आपके माइंड में भी किसका गुण है, पारगम्यता का गुण है, इधर से घुसता है उधर से निकल जाता है ठीक है ना। तो देखिए इसकी पारगम्यता कम होती है। तो क्ले क्या, चिकनी मिट्टी से आसानी से पानी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि चिकनी मिट्टी नज़दीक रहती है, ठीक है। और क्या है कि बालू से बताइए, बालू में पानी डालेंगे तो आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा, है ना। चौथा क्या है आपका, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो सकता है, हाँ, इसके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। इसके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े, इसके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। लिख सकते हैं ना, आप एक इंजीनियर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर है, इतना तो लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में मिलेगा। इसके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होता है, अगला होगा आपका, ये मृदा नींव के लिए अच्छी नहीं है। अरे सर, अभी तक तो इसका गुण ही गुण था, एक अवगुण हो गया, नींव के लिए अच्छी नहीं है। इसमें लिखेंगे ए मृदा, कौन मृदा, ससंजनहीन मृदा, ए मृदा नींव के लिए अच्छी होती है, हाँ, ए मृदा नींव के लिए अच्छी होती है, ठीक है। हाँ देखिए पांचवा कहेंगे कि सर अभी तो बहुत हमको लग रहा था कि ससंजन मृदा बहुत अच्छी है ना, लेकिन यहाँ तो धोखा दे दिया। तो सबके अंदर सारी गुणें नहीं होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है ना। आपको अपना दोष पता होगा, मेरे अंदर नहीं है सोच रहे थे सर जी आपके अंदर क्या है ना, माइंड में आ रहा आपके अंदर क्या दोष है ही नहीं दोस्तों। देखिए अब नींव के लिए अच्छी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है समझिए। अब क्यों अच्छी नहीं है, भाई नहीं है तो नहीं है। अब देखिए क्या है कि चिकनी मिट्टी है, अब कोई भी जब काम होता है, अब अपने और मेरे घर का 1-2 मंजिले वाला घर मत समझिएगा, कोई भी काम होगा देखेंगे उस पर रोलर चलता है, उसमें दुरमुट से कुटाई करते हैं, यानी कहने का मतलब कंपेक्शन करके उसमें से हवा पानी को निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो चिकनी मिट्टी है ना, ये इतना अच्छे से पकड़ी रहती है कि इसमें से पानी जल्दी से नहीं निकलता है, निकलेगा नहीं, कितना भी चलाएंगे वो निकलेगा ही नहीं जल्दी से। और जब पानी पूरा अच्छे से नहीं निकल पाता है ना, बस अब बात को समझिएगा, है ना। आप घर बना रहे हैं, 1-2 मंजिल की बात नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना कि
सोचने लगेगा कि ये मेरा तो उसी पर टिका है, चिकनी मिट्टी पे हम टिका दिए हैं सर, 2 मंजिला घर, मेरा तो 25 साल से चल रहा है। ठीक है, हाँ भाई, कंपेयर करने में इससे अच्छा है, ऐसा थोड़ी दोनों पे घर बनेगा, दोनों पे टिकेगा, लेकिन जब दोनों में कंपेयर करेंगे तब इससे ए अच्छी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब एक ख़राब है, इस पर चिकनी मिट्टी पे घर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, कंपेयर करने में ख़राब है। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए, ए मृदा नींव के लिए अच्छी नहीं है, ए मृदा नींव के लिए अच्छी है, तो इसमें क्या होता है, मतलब कि कंपेक्शन करेंगे तो पानी जल्दी से नहीं निकलता है। जब पानी जल्दी से नहीं निकलता है तब क्या करेंगे, जब घर बना देंगे उस पर, तो बहुत दिनों बाद धीरे से पानी जब निकलेगा ना तो आपका घर क्या हो जाएगा, एक तरफ से टेपर हो जाएगा। बहुत दिनों बाद जब पानी निकलेगा तब उसका कंपेक्शन होगा तो आपका घर में क्रैक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा। क्लियर हो गया होगा बात को। जैसे कि ए जो है आपका ससंजन ही नहीं रहता, ये मोटी होती है, इस पर बालू अगर मतलब इस पर दुरमुट से चलाने पर या फिर रोलर चलाने पर या कंपेक्शन करेंगे ना तो पानी और हवा जल्दी से निकल जाता है। तो जितना निकालना था निकल गया, उसके बाद घर बना देंगे तो अब निकलने वाला नहीं है, तो यानी बाद में दबने वाला नहीं है, तो ये क्या रहता है, सेफ रहता है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, आप खूब कंपेक्शन किए ठीक है, लेकिन ये अच्छे से पानी इसमें से नहीं निकल पाता है ना, हवा पानी अच्छे से नहीं निकल पाएगा, हवा से निकल जाएगा, पानी जल्दी से नहीं निकलेगा। अब भविष्य में कभी ये पानी निकाला, थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये जो चिकनी मिट्टी यानी ससंजन मृदा होती है वो नींव के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका फर्स्ट चैप्टर भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि कुछ दिनों तक हम रोकेंगे, इसको मतलब किसको, सॉइल को। ठीक है, तो घबराना नहीं, हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थर्ड सेमेस्टर पे भी ध्यान दे दें। ठीक है, और आप लोग ड्राइंग का वीडियो, सॉइल का 23 वीडियो हो गया, 23 वीडियो हो गया, और 30 वीडियो आपका उसका है ड्राइंग का 30 वीडियो, और वीडियो कल परसों अपलोड करेंगे। और बाकी सर्वे भी आपका हमको 10-11 वीडियो है, तो देखा करिए वीडियो, आप लोग नोट्स बनाया करिए, मांगा करिए, सारी चीज़ें आप लोग रेगुलर करिए। ठीक है, हम कोर्स आपका कंप्लीट कर देंगे।